गेहूं की कटाई आने वाले 20 से 25 दिनों में शुरू हो जाएगी। लगभग सभी राज्यों में गेहूं में बालियां आना शुरू हो गई हैं और इन बालियों में दाना भराव भी हो चुका है और कई जगहों पर हो रहा है। लेकिन ठीक इसी टाइम पर किसान कर देते हैं ये सबसे बड़ी गलती, जिससे दाना खराब हो जाता है, बालियां पोची रह जाती है और कुल उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो अगर आप एक किसान हैं और गेहूं की फसल लगा रखी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में गेहूं के क्या रेट रहने वाले हैं। तो कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की कटाई कब करें जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और अच्छा मुनाफा भी मिले। तो किसान भाइयों, अभी तक गेहूं की फसल में अच्छे से अच्छा वनस्पतिक विकास भी हुआ, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आई और यहाँ तक कि बालियां भी अच्छी बनना शुरू हो गई है। तो अब मेन बात ये है कि अगर हमने इस टाइम पर सही तरीके से कटाई नहीं करी और इन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो ना तो हमको अच्छी क्वालिटी वाला उत्पादन मिलेगा और ना ही हमें मार्केट में अच्छे रेट मिल पाएंगे। तो हमें गेहूं की फसल में इन कुछ काम को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहला आता है सिंचाई। किसान भाइयों, गेहूं में आखिरी सिंचाई दाना भराव के बाद जल्द से जल्द रोक देनी चाहिए और अक्सर किसान इसी चीज पर ध्यान नहीं देते और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वह गेहूं की कटाई नजदीक आने पर भी पानी दे रहे होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही गेहूं की फसल में पूरी तरह सिंचाई रोक देनी है। यानी कि जब बालियां 85 से 90% सुनहरी हो जाए तो हमें उस समय पर पानी रोक देना है। और इस समय पर अगर आप पौधा देखेंगे तो नीचे से सूखना शुरू हो जाता है, तो हमें इस समय पर रोक देना है पानी। और किसान भाइयों, आखिरी सिंचाई को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप खेत में मौजूद बालियों के अंदर दाने को चेक करें। अगर दाना नाखून से दबाने पर थोड़ा ठोस लगे तो आपको ये समझ जाना है कि अब फसल में पानी की जरूरत नहीं है, तो हमें इस समय पर सिंचाई पूरी तरह रोक देनी है। और अगर हमने इस समय सिंचाई नहीं रोकी तो फायदा मिलने की बजाय हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर दी गई अत्यधिक सिंचाई पौधे की जड़ों को कमजोर बनाती है और इसी वजह से जरा सी भी तेज हवा चलने की वजह से फसल आड़ी पड़ने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। और साथ ही में अगर दाने में नमी अत्यधिक है तो जब भी आप कटाई के बाद आप इसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपको रेट कम मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस गेहूं को स्टोर करेंगे तो आप इसे लंबे समय तक स्टोरेज में उपयोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दाना खराब होने की समस्या के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए गेहूं की कटाई से 15 से 20 दिन पहले आपको सिंचाई रोक देना है, जिससे जो भी जमीन में नमी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और कटाई भी आसानी से कर पाएंगे आप। अब बात करते हैं दूसरे मेन पॉइंट की कि फसल में ये बालियों से दाना झड़ने को कैसे रोकें। अक्सर किसान खेत में पूरी फसल के सूखने का इंतजार करते हैं, जिससे बालियां ज्यादा सूख कर नीचे की ओर झुक जाती हैं और हल्की सी हवा या आंधी चलने की वजह से ये बालियों में मौजूद दाना गिरने लगता है। और साथ ही में गेहूं की देरी से कटाई करने पर 5 से 10% उत्पादन सीधे सीधे कम होता है। इसीलिए जब गेहूं का दाना सख्त हो जाए और नाखून से दबाने पर निशान ना पड़े तो हमें कटाई कर लेनी चाहिए। खेत में फसल को अधिक समय तक छोड़ने से जोखिम बढ़ता है और ये जो बालियां ज्यादा सूख जाती है इनमें से दाना झड़कर जमीन में गिरना शुरू हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, आप जो इतनी मेहनत करके गेहूं की फसल उगाते हैं इसकी सही समय पर कटाई कर लें, जिससे फसल को अच्छे से अच्छा उत्पादन भी मिले और रेट भी सही मिल पाए। अब तीसरा मेन पॉइंट है कटाई का सही तरीका। सबसे पहले अगर आप गेहूं की कटाई हाथ से कर रहे हैं तो आपको जमीन से 3 से 4 इंच ऊपर से करनी है। इसके बाद आपको इन गेहूं के अच्छी तरह बंडल बना लेने हैं और इन्हें खेत में 3 से 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और फिर इसके बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा कर आपको थ्रेसिंग कर देनी है। और वहीं अगर आप हार्वेस्टर से कटाई कर रहे हैं तो आपको ये सब चिंता नहीं करनी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कटाई के बाद जो भी दाना निकले आपको उसे 2 से 3 दिन अच्छी तरह धूप में सुखा लेना है, जिससे दाने के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाए। कटाई के बाद ऐसा करने से अगर आप इस गेहूं को स्टोरेज के लिए भी उपयोग में लेते हैं तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब चौथे मेन पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चौथा मेन पॉइंट है कि हम इस गेहूं को लंबे समय तक भंडारण के लिए कैसे रख सकते हैं। अगर आप कटाई के बाद गेहूं को 2 से 3 दिन अच्छी तरह धूप में सुखा लेते हैं तो भंडारण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी आप भंडारण में इन गेहूं को ले रहे हैं तो उस समय दाने के अंदर मॉइस्चर % 12% से कम होना चाहिए, तभी वह लंबे समय
समय तक सुरक्षित रहेगा। दाने में ज्यादा नमी होने पर फफूंद और कीटों के हमले का खतरा ज्यादा रहेगा। और ये अच्छी तरह सुखाए गए दानों को आप साफ बोरी या फिर ड्रम में स्टोर करके रखें, लेकिन इसी के साथ आप नीम के पत्तों का भी उपयोग करें, जिससे स्टोर कर रहे दानों में कीट ना लगे। पांचवा सबसे मेन पॉइंट, मार्केट में गेहूं को ज्यादा दामों में कैसे बेचें। अक्सर किसान कटाई के तुरंत बाद गेहूं को बाजार में बेच देते हैं और इस टाइम पर मार्केट में गेहूं की आवक ज्यादा होती है लेकिन भाव कम। अगर आपके पास सुरक्षित भंडारण की सुविधा है तो आप मंडी में भाव देखकर गेहूं को आराम से बेचें, क्योंकि जब बाजार में स्टॉक कम हो तब कीमत बेहतर मिलती है। लेकिन अगर किसान भाइयों आपके पास भंडारण की सुविधा नहीं है तो आप डायरेक्ट जाकर सोसाइटी में बेच सकते हैं और MSP का लाभ ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप पहले मंडी में गेहूं का भाव जांच लें, जब भाव ज्यादा हो तभी बेचें। और अगर आपको गेहूं के भाव कब ज्यादा मिलेंगे इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर अपने क्षेत्र का नाम लिखें। हम आपके क्षेत्र के अनुसार आपको मंडियों के भाव जरूर बताएंगे। तो किसान भाइयों, यही थी कुछ जरूरी बातें गेहूं की कटाई से पहले। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें।